गुड मॉर्निंग साथियों। अ, ये प्री मार्केट ओपन है तो फिर मैं थोड़ा समय मिल गया मुझे सुबह का वेबिनार कंप्लीट करने के बाद, तो मैंने सोचा आपके लिए ये वेबिनार बना दो। बाय द वे, मैं सुबह 4 बजे, सवा 4 बजे मेरी वेबिनार शुरू होती है। मैं यूएस के कुछ फंड हाउस है, उनके लिए मैं मेरी जो ये है नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। पहले पैटर्न से शुरू करते हैं कि पैटर्न क्या बता रहा है। दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन, इट इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड हाउ दे बिहेव। उसके बाद आपको एक इंडिकेटर लगा के उसके उनके बीच में का डाइवर्जेंस भी आपको मैं दिखाई दे दूंगा। पहला स्ट्रोक है ए, बी एंड सी। दूसरा स्ट्रोक है ए, बी एंड सी। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज ए, 1 2 3 4 5। वी आर लुकिंग फॉर एन रनिंग फ्लैट पैटर्न। रनिंग फ्लैट पैटर्न हम लोग अभी फिलहाल देखिए, दिस इज नॉट एन अ बेरिश वन। अभी ये फिलहाल बेरिश नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एन अ रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट की एक ये होती है, दिस इज ए, बी एंड सी होती है। इसमें आपको मैं ये दे देता हूँ, वेव दे देता हूँ, ठीक है। इसको हम रनिंग फ्लैट बोलते हैं। रनिंग फ्लैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इट विल कट शॉर्ट द लो ऑफ दिस, ए के लो के बीच में कट शॉर्ट करती है, जिसको हम लोग ऐसे एक पेन्नेट की तरह बोल सकते हो या एक कंट्रैक्टिंग रनिंग फ्लैट की तरह बोल सकते हो। दिस इज ये इनिशियल स्टेज पे देखी जा रही है। क्यों इनिशियल स्टेज पे देखी जा रही है? बिकॉज देर इज ए लॉस ऑफ मोमेंटम एट हियर एंड देर इज अ लॉस ऑफ मोमेंटम एट हियर। तो इन दोनों के बीच में ही हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे एक नए उछाल के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, दिस इज कॉल्ड अ रनिंग फ्लैट। ये जो मैंने पैटर्न दिखाया है आपको, इसको रनिंग फ्लैट बोला जाता है। अगर आपको पैटर्न में मालूम नहीं है तो यू कैन यूट्यूब में आप चेक कर सकते हो। अच्छा, इसको अभी एक एम का एक 4 कलर वाला एक इंडिकेटर लगा के देखते हैं कि वेदर डू वी हैव ए डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को हमेशा देखने के लिए, समझो कि आप डेली पे देखना चाहते हो, तो 1 लेवल लोअर पे जाना पड़ेगा, 1/5 पे। 1/5 पे यानी कि 1 आवर पे जाना पड़ेगा आपको, और जाके देखना पड़ेगा वेदर डू वी हैव अ डाइवर्जेंस, एंड द आंसर इज यस। डाइवर्जेंस बिटवीन दिस हाई हियर, दिस पीक एंड दिस पीक, यस इट इज देयर, डाइवर्जेंस है। तो ये नीचे आया। वेदर द डाइवर्जेंस हैज कंप्लीटेड, it might have completed, then it made this peak, this peak, then it made this peak, this peak, then it made a new high within this, surpassing these two, but it made a new low here. So it is suggesting that it is in a series of the pattern that suggesting यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, ठीक है, और यहां पर भी डाइवर्जेंस है, यहां से लेकर यहां पर भी डाइवर्जेंस है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी आप होल्डिंग कर रहे हो उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि डाइवर्जेंस का इंडिकेशन यहाँ एमएसीडी में भी आ रहा है। अगर आपको आरएसआई में, अगर समझो कि सर मैं आरएसआई करता हूँ, तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, मैं आरएसआई डाल देता हूँ। आरएसआई में आप जो देखना चाहते हो देख लीजिए। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड निकाल देता हूँ, बैकग्राउंड ओवरसोल्ड ग्रिड फील्ड, आरएसआई ग्रिड फील्ड, और ये आरएसआई का मूविंग एवरेज निकाल देता हूँ भाई। मुझे वो पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई 70 के ऊपर नहीं जा रही है, आरएसआई अभी 50 में है। ये 1 2 3 बनाया, 1 2 3 बनाएगा, फिर एक नीचे आएगा। तो आरएसआई जब तक, मेरा एक मानना है, आरएसआई में हमेशा हमने देखा है करेक्शन कब एंड होती है। आरएसआई जब तक आपका ये तोड़ न ले, मैं अभी आपको बता, अनटिल इट ब्रेक्स दिस लो, 22 के नीचे नहीं आता है 1 आवर में, मुझे मुझे कन्विंसिंग नहीं करेगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है।
ये RSI 22 के आसपास आना चाहिए। अगर आप 15 मिनट के ट्रेडर हो तो भी आपको अभी RSI ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये RSI आपको एक्चुअली इसके लो को काटना चाहिए। ये जो लो बनाया ना, इसके लो को काटना चाहिए, 19 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर RSI यहाँ पे, आप इसको पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हो। अगर RSI यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाती है, देन यू शुड यूज दैट RSI एज एन नेगेटिव मूव। ठीक है, RSI हो गया। अब चलो चलते हैं 1 आवर पे, और यहाँ पे फ्रैक्टल के बारे में थोड़ा समझते हैं। मैं यहाँ पे फ्रैक्टल इंडिकेटर के बारे में आता हूँ। फ्रैक्टल एक छोटे छोटे कैरेट्स है, दीज आर द स्मॉल कैरेट्स। तो ये फ्रैक्टल इंडिकेटर अभी क्या बता रहा है? फ्रैक्टल इंडिकेटर बताया कि भाई यहाँ पे इसने नया हाई बनाया, ठीक है, फिर इसने एक लो बनाया। सो इट इज, अच्छा ये गलत है ये एक्चुअली। हाँ ये सही है, सॉरी। तो फिर इसने लो बनाया। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज होती है, सो वी आर बाइंग। अगर मार्केट इसके नीचे जाके क्लोज होती है, दिस इज हाउ इट डन, वी आर सेलिंग। तो अगर हम बेचते भी है, देन आवर स्टॉप इज हियर। आई टेल यू हाउ। क्योंकि फ्रैक्टल इंडिकेटर के हिसाब से आप जब बेचेंगे शॉर्ट सेल, सो लेट्स कंसीडर वी विल गो विद द शॉर्ट सेल हियर। ये हमारा शॉर्ट सेल है और ये हमारा स्टॉप है। स्टॉप आपका कितना है? 568 पॉइंट्स है। और टारगेट कितना रहना चाहिए? कंपलसरी ये आना चाहिए, मिनिमम आपको ये तो मिलना ही चाहिए। 428 तक तो मिलना ही चाहिए। अगर आपको समझो कि हमारा पैटर्न बेस्ड सिस्टम है, तो आपको आराम से 1400 पॉइंट्स मिलना चाहिए। क्या हो जाता है यहाँ पे, जो वापस जाके वहाँ तक जो पुश किया है, वो शॉर्ट सेलर को बाहर निकालने के लिए किया है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस है, सो दे आर लाइक दैट ओनली। जैसे ही ये फ्रैक्टल ब्रेक हुआ, यहाँ पे नीचे एक फ्रैक्टल बनाया, ऊपर बनाया, अब नीचे बनाया। ठीक है, ब्रेक अप दिस फ्रैक्टल, what we are looking is, we are looking for this entering to into this mode। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग। अच्छा, अब पैटर्न बेस्ड सिस्टम में दिस इज कॉल्ड ABC, दिस इज कॉल्ड ABC, दिस इज 1 2 हो गया। बाद में 1 of 3 2 of 3, तो ये गैप डाउन होके 3 of 3 बनाएगा, बाद में 4 of 3 बनाएगा, 5 of 3 बनाएगा, फिर बाद में कंसोलिडेट करेगा, बाद में नीचे जाएगा। ये इस पैटर्न को हमने बहुत बार देखा है, 1000 बार देखा है, हजारों हजारों बार देखा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, और इसे ही कुछ ये आपके साथ करने वाली है। जैसे ही ये तोड़ता है, वी आर गोइंग फॉर अ पुट बाइंग। हम लोग अगले महीने का पुट खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हो गई बैंक निफ्टी की। चलो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का मेरा एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग था कि निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेट बहुत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है निफ्टी एक्चुअली ये प्रीवियस पिवट को तोड़ दिया निफ्टी ने। देखो यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड अ प्रीवियस पिवट। ये प्रीवियस पिवट है ना, इसे तोड़ा है निफ्टी ने, तोड़ के ऊपर की तरफ आया, और यहाँ का प्रीवियस अपर पिवट को इसने क्रॉस नहीं किया। तो निफ्टी एक हो सकती है ये 1 2, और ये वही सिस्टम में नीचे की तरफ आ रही है। वी आर लुकिंग 24,300। हमने बयास इसलिए चेंज किया क्योंकि आज 28 है, तो एक्सपायरी के लिए ये लोग मारामारी शुरू हो जाएगा। अभी तू ले मैं ले, तू खरीद मैं खरीद। और ये जो राइज है, आई टेल यू वन थिंग, ये जो राइज है, यहाँ से ये जो राइज हुआ, ये गिरा, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये जो है, इट इज नॉट ए बाइंग बेस्ड ऑन योर बाय एंड सेल, नो।
इट इज बाइंग बिकॉज कि जो लोग एक्सपायरी के समय में इक्विटीज खरीदते हैं, जो जिन्होंने फ्यूचर्स में शॉर्ट सेल किया है, क्योंकि उनको फ्यूचर्स में अगर शॉर्ट सेल करते हो तो फ्यूचर को कवर नहीं करते हो, इफ यू डोंट कवर इट बैक यू हैव टू बाय इक्विटी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इक्विटी में खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका देखो वो लोग यहाँ पे कई फ्यूचर शॉर्ट सेल किए रहते हैं, यहाँ पे कई फ्यूचर शॉर्ट सेल किए रहते हैं, यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट सेल किए रहते हैं, तो प्रीमियम निकल चुका रहता है उनका, ऑप्शन सेल किए रहते हैं। तो ये यूजुअली एक्सपायरी का ये ड्रामा रहता ही रहता है। तो वेट कीजिए, देखिए 24,300 के आसपास कहीं होल्ड होती है क्या। होल्ड होती है तो एक लंबा और एक उछाल देखने की आपको एक मौका मिल सकता है। अगर होल्ड नहीं करती है, अगर ये इसके नीचे भी आ जाती है, 24,000 के नीचे आ जाती है, देन आप वेट कीजिए मार्केट की डायरेक्शन को डिसीजन होने तक। ठीक है, कुछ सवाल है कोई भी है तो मुझे बता दीजिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। ओके, थैंक यू।